हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राकेश रोशन। फ्रेंड्स, बिहार में कोरोना अपडेट्स को लेकर जो जानकारी है मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। बड़ी खबर आ रही है। मैं आपको बताते चलूं कि बिहार में कोरोना के मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। 540 के पार ये संख्या जा चुकी है। जी हाँ, बिहार में कोरोना वायरस के अगर संक्रमित मरीजों की बात की जाए तो मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। बुधवार की शाम तक राज्य के 4 अलग अलग जिलों में कोरोना वायरस के जो नए केस है वो सामने आ गए, जिसके बाद प्रशासन के भी हाथ पांव फूलने लगे हैं। जी हाँ, और इसके साथ ही बिहार में इस महामारी से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़कर 541 हो गई है, 541। और इन जिलों में नए केस स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक पटना के अगमकुआं इलाके से एक 21 साल का जो युवक है कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद इलाके में हड़कंप की जो स्थिति है वो देखी जा रही है। वही मधुबनी के नारादा इलाके से एक 24 साल के मरीज में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। कोरोना का तीसरा मामला शिवहर से है, जहां गढ़वा सदर के 25 साल की एक महिला में इस बीमारी की पुष्टि हुई है। बुधवार को अब तक 4 से भी जो नए केस है, यानी कि 6 टोटल नए मरीज बिहार में मिले हैं। और बिहार में बुधवार को अब तक कोरोना के 6 नए केस मिल चुके हैं 8 बजे तक। और इससे पहले पूर्णिया में सुबह में पूर्णिया जिले के जलालगढ़ से एक 27 साल के युवक में कोरोना वायरस के मिलने की पुष्टि हुई थी। और मालूम हो कि बिहार के विभिन्न जिलों से अब तक कोरोना के 539 मामले सुबह से आ चुके थे 6 बजे तक। अब 2 रिपोर्ट और आ गई, यानी कि 41 हो गई है, 541। बिहार में अब तक इस बीमारी से 158 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 4 मरीजों की मौत हो गई है। मरने वालों में मरीज मुंगेर के, वैशाली के, मोतिहारी के और सीतामढ़ी के एक एक मरीज शामिल है। बुधवार को बिहार के आरा में कोरोना के 8 मरीजों को एक साथ अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। ये प्रशासन के लिए राहत की खबर रही। और पटना की बात करें तो पटना में भी अगमकुआं स्थित नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल से आज कोरोना पॉजिटिव 10 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, क्योंकि उनकी रिपोर्ट अब निगेटिव आई। RMRI के सैंपल जांच में तीसरी रिपोर्ट निगेटिव आते ही सभी 10 मरीजों को 14 दिनों के होम क्वारंटाइन को लेकर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। और स्वास्थ्य महकमा कहीं ना कहीं से राहत महसूस कर रहा है। राजधानी पटना की बात करें तो पटना से जहां आज दिन का दूसरा कोरोना वायरस अपडेट सामने आया है, इसके साथ ही पटना के नए इलाके में कोरोना संक्रमण ने दस्तक दे दी है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार से मिली जानकारी के मुताबिक पटना के अगमकुआं इलाके में 21 साल के पुरुष में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है। वहां के जो लोग हैं लगातार इस चर्चा का विषय बना हुआ है इस संक्रमण के बारे में। वहीं बिहार की मधुबनी के 24 साल के पुरुष में, जबकि शहर में 25 साल की एक महिला से में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही बिहार में कोरोना संक्रमण का जो आंकड़ा है, मैंने आपको बताया कि 541 हो चुकी है। और इसके पहले बुधवार को पूर्णिया के जलालपुर में कोरोना संक्रमित जो युवक है वो मिला था। और इससे पहले मंगलवार को कटिहार जिले में सर्वाधिक 5 नए केस मिले हैं। अगर बात करें सिवान जिले की तो सिवान के बसंतपुर में 3.5 साल का बच्चा और कैमूर जिले के भभुआ में 2 साल का बच्चा पॉजिटिव मिला। और स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने यह भी बताया कि संक्रमितों की संख्या बढ़ने के साथ ही सिवान जिले में कुल 32 पॉजिटिव केस हो गए हैं, जो चिंता की बात है। और इसी तरह से कैमूर जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 31 हो गई। कटिहार में 5 नए पॉजिटिव की संख्या में वृद्धि होने के बाद जिले में कुल 10 पॉजिटिव केस हो गए हैं। और मुंगेर जिला के जमालपुर की बात की जाए तो वहां की जो स्थिति है किसी से छिपी हुई नहीं है। जमालपुर स्थित एक आइसोलेशन केंद्र से 8 पॉजिटिव जो इलाजरत मरीज हैं ठीक होकर अपने घर वापस लौट आए हैं, जिसके बाद प्रशासन ने वहां पर थोड़ी राहत की सांस ली, क्योंकि मुंगेर लगातार हॉट स्पॉट बना हुआ है और चिंता के घेरे में, चिंता का विषय लगातार, क्योंकि मुंगेर के जलालपुर सबसे ज्यादा रेड जोन वहां पर है। और मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, विनती करूंगा कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। कोरोना के चेन को हमें तोड़ना है, क्योंकि हम भी जानते हैं कि घर में रहेंगे तो कोरोना को मात दे पाएंगे। और जितना जल्दी हम घर में रहेंगे उतनी ही जल्दी हमारी अर्थव्यवस्था भी खुलेगी, दुकान खुलेंगे, बाजार खुलेंगे, वापस फिर से हम बाहर घूम पाएंगे, अपनों से मिल पाएंगे। और जो जिंदगी होती है एक बार फिर से पटरी पर आ जाएगी। इसलिए लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, जागरूक बने, औरों को जागरूक बनाइए। और हाँ, बड़ों का आदर सम्मान करना ना भूलें। कोरोना अपडेट को लेकर मैं फिर आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। लेकिन मेरे वीडियोस को आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल राकेश रोशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें।